आज हम बात करेंगे भारत के ऐसे प्रधानमंत्री की जिनकी सादगी और ईमानदारी के आज भी चर्चे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं लाल बहादुर शास्त्री की, जिन्होंने जय जवान और जय किसान का नारा दिया था, जो आज भी हर किसी के दिल में बसा हुआ है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे उनके कहने से पूरे देश ने एक साथ उपवास भी रखा था। नमस्कार, मैं नैना सिंह और आप देख रहे हैं भारत लोक। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाए और चैनल को सब्सक्राइब करें। जवाहरलाल नेहरू के देहांत के बाद ये सबसे बड़ा सवाल उठ खड़ा हुआ कि अब देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा। कई बड़े नेताओं के बीच एक नाम सबके सामने आया, जो था लाल बहादुर शास्त्री का नाम। 9 जून 1964 को वो भारत के दूसरे प्राइम मिनिस्टर बने। हालांकि सिर्फ 18 महीनों तक ही उन्होंने इस पद को संभाला, लेकिन उन्होंने अपने इस छोटे से टेन्योर में पूरे देश के दिल को छू लिया था। 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान जब देश में अनाज की भारी कमी हो गई थी, उस समय शास्त्री जी ने देशवासियों से अपील की थी कि हफ्ते में एक दिन सब लोग उपवास रखें ताकि देश का अनाज बचा रहे। और जैसा कहते हैं ना कि अगर किसी नियम को दूसरों पर लागू करना है तो उसका सबसे पहले पालन खुद करना चाहिए। ठीक वैसे ही लाल बहादुर शास्त्री ने भी किया। उन्होंने इस उपवास की शुरुआत अपने परिवार से की। अपने पूरे घर को उन्होंने एक दिन के लिए भूखा रखा और फिर पूरे देश से कहा, मैं भी उपवास रख रहा हूँ, आप भी रखिए। उनके इस कदम का असर इतना गहरा हुआ कि पूरे भारत में लोगों ने एक दिन का उपवास रखना शुरू कर दिया। और जब 1965 के युद्ध के दौरान जो पाकिस्तान के उस समय के प्रेसिडेंट अयूब खान को लग रहा था कि भारत इस युद्ध से पीछे हट जाएगा, लेकिन तभी भारत ने इस युद्ध को जीत कर भी दिखाया। इतना ही नहीं, लाल बहादुर शास्त्री जब प्राइम मिनिस्टर बने थे तब उन्होंने एक फियाट कार खरीदी थी, जिसके लिए उन्होंने बैंक से 5,000 रुपए का लोन लिया था। ये बात भी 1965 की है, लेकिन सिर्फ एक साल बाद यानी कि 1966 को उनका देहांत हो गया था। लेकिन उनके निधन के बाद भी उनकी पत्नी ने अपनी पेंशन से वो लोन चुकाया। आज भी वो फियाट कार उनके दिल्ली के जनपथ रेजिडेंस पर खड़ी हुई है, जो उनकी सादगी का प्रतीक है। उनकी मौत कैसे हुई इस बारे में बात करें तो वो भी किसी मिस्ट्री से कम नहीं है। 1965 के युद्ध के बाद अमेरिका ने दोनों देशों के बीच समझौता कराने के लिए मध्यस्थता की। 1966 में ताशकेंत में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम समझौता हुआ, लेकिन उसी रात 11 जनवरी 1966 को लाल बहादुर शास्त्री की मौत हो गई। कुछ लोग कहते हैं कि उनका देहांत दिल का दौरा पड़ने की वजह से हुई थी, लेकिन कई लोग कहते हैं कि उन्हें वही जहर दे दिया गया था। लेकिन आज तक उनकी मौत का राज ही बना हुआ है। लाल बहादुर शास्त्री ने अपनी छोटी सी जिंदगी में भारत को एक ऐसी सोच दी जो आज भी सबको प्रेरणा देती है। जय जवान और जय किसान, ये नारा हमेशा याद दिलाता है कि अगर देश की सुरक्षा जवान कर रहे हैं और किसान खाना उगा रहे हैं तो भारत कभी भी किसी से नहीं हार सकता। आपकी क्या राय है इस पर हमें कमेंट्स में बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।